उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जब उनके संज्ञान में ये मामला आया यादव और मुसलमान वाला तो के नाम पर ये बांटने वाली सरकार, चंदे पर धंधा देने वाली है सरकार, जात धर्म संप्रदाय में घूमने वाली सरकार कि ये दिन अब ज्यादा नहीं है, बचे हैं, बस थोड़ा है, थोड़े दिन की बात है। अगर कोई जमीनों पे कब्जा किया हुआ है तो बीजेपी के नेता किए हुए हैं। सबसे ज्यादा देश में क्राइम अगर कोई करवा रहा है तो बीजेपी के नेता करवा रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जात धर्म संप्रदाय में बांटा जा रहा है इस सरकार में, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले दलित भी जो है मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग के लोग भी मुख्यमंत्री रहे, पंडित लोग भी रहे, ठाकुर लोग भी, सवर्ण लोग भी रहे, लेकिन इस तरह से जात धर्म के आधार पर विभाजित कभी नहीं किया गया। मैं जारी बनाया जाता है, दारू का ठेका खोल दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दारू का ठेका खुला रहे, मांस मछली बंद हो जाए। बड़े बड़े वीआईपीओ में जाकर होटल में मांस मछली बिक रहा है, वहां बंद नहीं हो रहा, गरीबों की दुकानदारी बंद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जाति भी देखी जा रही है और धर्म भी देखा जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध रूप से कब्जा करने वाले मुख्य तौर पर जो नाम लिए गए वो यादव और मुसलमान है। तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम पर है। अब इस प्रतिक्रिया के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भू माफिया सही में अगर कोई है तो बीजेपी है। तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी के लोग और मुख्य तौर पर यादव समुदाय के लोगों से इस पर बातचीत कर ली जाए। किसान के नेता भी कहिए और किसान के बेटा भी कहिए। तो आपसे बात करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं चंदन जी? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी हैं, और बाबा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक संवैधानिक पद होता है, उनको जात से लेकर के उनको कोई काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने अभी परसों में एक फतवा जारी कर दिया कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पे यादव और खासतौर मुसलमान दोनों साथी जो लोग कब्जा किए हुए हैं उनकी जमीनों को हम लोग उनसे वापस छीनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको टीवी चैनल के माध्यम से, कि यादव और मुसलमान सबसे कुछ घेरे ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई जमीनों पे कब्जा किया हुआ है तो बीजेपी के नेता किए हुए हैं। सबसे ज्यादा देश में क्राइम अगर कोई करवा रहा है तो बीजेपी के नेता करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसी शहर में सबसे ज्यादा अगर तालाबों पर किसी का कब्जा है तो वो बीजेपी के नेताओं का कब्जा है, और बहुत जल्दी लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। बताइए, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो सीधा बीजेपी पे प्रहार कर दिया। तथ्य दिखाइए, तथ्य भी मांगने लगे हैं, कह रहे हैं दिखाइए आधार, किस आधार पे कह रहे हैं वो? देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं और उनको ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष में सबसे जमदार कोई है तो अखिलेश यादव जी हैं। जितने भी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी निर्णय लिए, चाहे वो पीडीए, अभी हमारे अखिलेश जी ने जो इन्होंने स्कूल बंद कराने की योजना ली, वो भी हमारे पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि आप स्कूल बंद करिए, मैं पीडीए पाठशाला चला के बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ा के इस देश का भविष्य को बनाएंगे। लेकिन उस पर भी एफआईआर हो गई, आपने देखा? देखिए, जो कानपुर में एफआईआर हुई है रचना के खिलाफ, लेकिन वो एफआईआर गलत हुई है। जब आपके बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने ये बीड़ा उठाया है कि मैं पीडीए पाठशाला चला के बच्चों को पढ़ा करके उनके उज्जवल भविष्य के साथ उनके हमेशा आगे काम करेंगे। बताइए, तो सीधे तौर पर जैसे ये नोटिस आया फूलचंद जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि जातिवाद अब तो चरम पर है? जाति भी और धर्म भी, सब कुछ देखा जा रहा है। कहा जा रहा था कि देखिए धर्म पूछकर मारा जा रहा है और जाति नहीं देखी जा रही, लेकिन इसमें तो दोनों ही देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, पहले छिपे तौर पे होता था, लेकिन पंचायती राज अधिकारी बलिया से जब उद्घोषित करते हैं कि 6591 गांव को यादव और मुसलमान जो अतिक्रमण फैला रखे हैं, कब्रिस्तान है, बंजर भूमि है, आवास है, जबकि सत्य यह है कि गांव का मकान जो है बिना नक्शे का बना होता है। ज्यादातर लोग बंजर भूमि में बनाते हैं, सभी जात के लोग बनाए रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जात धर्म संप्रदाय में बांटा जा रहा है इस सरकार में, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले दलित भी जो है मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग के लोग भी मुख्यमंत्री रहे, पंडित लोग भी रहे, ठाकुर लोग भी, सवर्ण लोग भी रहे, लेकिन इस तरह से जात धर्म के आधार पर विभाजित कभी नहीं किया गया। मैं कहना चाहूंगा, यादव मुसलमान के दिन दूर हुए जो हाथ जोड़ गिगियाते थे, ये आप तय करना। यादव मुसलमान के दिन दूर हुए जो हाथ जोड़ गिगियाते थे, अल्लाह के बंदे होकर के, श्री कृष्ण के वंशज होकर बकरी जैसे मिमियाते थे। अब तो हम लोग दो दो हाथ करेंगे उन आकाओं से। हिम्मत हो तो लड़ने भेजे। अब अपने वीर प्रसूते माताओं से कहता हूं, अगर इस जमाने में इस समय अगर शान मान चली गई तो इज्जत से न जी पाओगे। ये बात शास्त्र में कही गई है। शान मान सुरक्षित रखना है, अपना धर्म गौरव, ठीक है। बताइए, आप खुद यादव हैं और यादव है, मोदी जी यादव का बनारस से गुणगान करते हैं प्रधानमंत्री होकर के, लेकिन एक नौकरी करने वाला आदमी पंचायती राज अधिकारी वो कहता है कि यादव पर, बताइए, भूमाफिया करार दे दिया गया है यादवों को।
देखिए- कम से कम इतना तो ये स्पष्ट होता है, अगर भूमाफिया करार किया गया तो उनको आभास हो गया कि यादव मुसलमान एक शक्ति के रूप में इस तौर पर उभरे हैं, न झुके थे न झुकेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश करें। क्या कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक मंत्री हैं राजभर जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि यादव जब मारते हैं ना तो रोने नहीं देते हैं। यादवों का सत्ता भगवान श्री कृष्ण से लेके चली आ रही है। यादवों ने हमेशा गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का साथ दिया है, अल्पसंख्यकों का साथ दिया है, और वो हमेशा समाजवादी पार्टी देती रहेगी। और 2027 में परिवर्तन तय है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय हमारे शिवपाल सिंह यादव जी का ये कथन है कि जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, इनको सूद समेत ब्याज सहित वापस दिया जाएगा। अच्छा, सिर्फ पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले विधानसभा में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ नाम लेते हैं दो समुदाय का, एक लड़के का नाम लेते हैं वो मुस्लिम से होता है और एक यादव को, उस पर भी बवाल हुआ था। जब सदन में ही दो लोग टारगेट किए जा रहे हैं तो संसद से सदन तक तो हंगामा मचना तय था। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, आपस में टकरा रही है। अब योगी आदित्यनाथ के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का है। मैं बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि आपके जितने भी बड़े बड़े आरएसएस के और बीजेपी के मंत्री हैं, उनके दामाद कौन सी बिरादरी के हैं, दामाद कौन से धर्म के हैं? आप निकाल के देख लीजिए, उनके दामाद मुसलमान हैं। क्या उस देश से मैं योगी और मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर आप देश के संविधान में गड़बड़ कर सकते हैं? क्योंकि संविधान हमें नैतिक अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार हो, रहने का अधिकार हो, बिजनेस का अधिकार हो, संविधान हमें अपना अधिकार देता है। तो उस किस अधिकार के तहत ये देश से बाहर मुसलमान? मैं तो कहता हूं कि एक भी मुसलमान को बाहर निकाल के दिखा दें, अगर मुसलमानों के प्रति इतनी ही इन्हें नफरत है। कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का सीधे तौर पर कहना है, और उनके तमाम जो गुर्गे कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव की जब सरकार रही तो आप लोगों ने कब्जा किया, यादव और मुसलमान वो संख्या है जिसने भूमि को कब्जा किया। हिसाब दीजिए आप लोग। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई कब्जा किया है बीजेपी के लोग किए हुए। समाजवादी पार्टी ने कभी भी कब्जा के भावना से काम नहीं किया है। और समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री विधायक रहे, उन्होंने गरीबों की मदद की, दलितों की मदद की, पिछड़ों की मदद की। तो ये उनकी एक भावना है कि कैसे भी हम मुद्दों को भटकाया जाए। मुद्दों से भटकने वाली उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, और ये परिवर्तन चाहेगी। 2027 में अखिलेश यादव जी परिवर्तन के नेतृत्व में परिवर्तन होगा। बताइए आप लोग पीडीए कैसे देख रहे हैं? सम्मान करता हूं श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जो पार्टी बनाए हैं पीडीए का, उसमें पिछड़े जाति है, मुसलमान है, यादव है, इस सब कौम को स्कूल बंद करा करके जाहिल रखा जाता है, जाहिल बनाया जाता है, दारू का ठेका खोल दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दारू का ठेका खुला रहे, मांस मछली बंद हो जाए। बड़े बड़े वीआईपीओ में जाकर होटल में मांस मछली बिक रहा है, वहां बंद नहीं हो रहा। गरीबों की दुकानदारी बंद किया जा रहा है। हाँ, अच्छा, मधुशाला खोली जा रही है, पाठशाला बंद की जा रही है। लेकिन आप बताइए, आप तो दो तबके को बता दिया कि ये लोग तो भूमाफिया है। ये भूमाफिया तो हम लोग है नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं रहने के लिए, खाने के लिए, और हमें भूमाफिया बताया जा रहा है। जो भूमाफिया है उसकी जांच किया जाए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे ज्यादा मुकदमे किसी पे थे तो योगी आदित्यनाथ जी पे थे। उनको ये सोचना चाहिए कि हम उस दौर से निकल के हुए हैं, जो आज अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की वजह से बैठे हुए हैं, नहीं तो कहीं जेल में होते। दूसरी बात, बीजेपी ने बच्चों के लिए जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तभी हम देश की तरक्की कर सकते हैं, तभी हम परिवार की और सामाजिक तरक्की कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो हर कोने पे मधुशाला खोल के रखी है, ये गलत है। इससे इनको सिर्फ राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भविष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आज आप किसी भी कोने में चले जाएं, स्कूल का डिवाइडेशन कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में कौन आज लूट रहा है? बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इन सब पे नक्शा लगेगा, और समाजवादी पार्टी में जो भी। अच्छा, बीते कई समय से हम देख रहे हैं कि एक तबके विशेष को मुख्य तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इटावा में कहीं यादवों की चोटी काटी जा रही है, कहीं मूत्र शुद्धिकरण किया जा रहा है, कहीं पिटाई की जा रही है, एक से बढ़कर एक खबर आ रही है। अब तो भूमाफिया करार दे दिया। बताइए, आप लोग चुप रहते हैं, और जब तक वो खबर हजम नहीं कर पाते, इससे बड़ा भंडा फूट जाता है एक और खबर का। देखिए, ये उनकी एक गलतफहमी है। जो भी इटावा में कांड हुआ वो गलत था। नैतिकता के तौर पर वो जो बिरादरी का कथावाचक था, एक तो आप पहले बिरादरी पता कर लेते, और अगर बिरादरी भी पता चल रही, उसके ऊपर मूत्र छिड़कना, उसकी चोटी कटवाना, ये गलत है। और समाजवादी पार्टी कभी हिंसा के हमेशा खिलाफ रही है। हम लोग हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी करके यहाँ धर्म के नाम पर हम बांटते रहें और वोट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। 27 में जनता इनको जवाब देगी, और पीडीए मजबूती के साथ 2027 में सरकार बनाएगी। धर्म के नाम पर ये बांटने वाली सरकार, चंदे पर धंधा देने वाली है सरकार, जात धर्म संप्रदाय में घूमने वाली सरकार कि ये दिन अब ज्यादा नहीं है, बचे हैं, बस थोड़ा है, थोड़े दिन की बात है। ठीक है, दिखाई पड़ जाएगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा यादव और मुसलमान ही बोलेंगे, तो आपकी भाषा बोले कौन? मैं तथ्य के साथ मैं कहना चाहूंगा उस पंचायती राज अधिकारी को, क्षितिज तक सौर गूंजेगा बेईमान,
क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान में बदलेगा। लेकिन अब तो वो सस्पेंड हो गए हैं। हाँ, उसको शिक्षा मिले। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। अरे बेवकूफ, हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू यादव के बीच में जहर मत बोलो, अन्यथा तुझे अपमान ही अपमान मिलेगा। तो बताइए आप लोग कैसे देख रहे हैं? अब तो बाकायदा प्रशासन ने कहा कि ये गलती से हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जब उनके संज्ञान में ये मामला आया यादव और मुसलमान वाला, तो उन्होंने तुरंत इसे अपने संज्ञान में लेकर उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में जो भी मामला आता है उस पर उचित कार्रवाई करते हैं और हर एक मामले को बहुत तरीके से निपटाते हैं। बताइए, तरीके से निपटा दिया, आप तो खुश हो जाइए। देखिए, उन्होंने निपटाया नहीं है, ये सब समाजवादी पार्टी उनका विरोध के क्रम में सबसे ज्यादा विरोध करती है। और मैं कह रहा हूँ वो जितने भी अपनी तरफ से जो भी लाएंगे वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध की वजह से उनको सारा वापस करना पड़ेगा। चाहे उन्होंने शिक्षा का अधिकार देखो वापस किया, कल भी उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा फिट किया था कि जिनके कब्जों पे हम खाली कराएंगे, वापस लिया। तो उनको पता है कि समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। उस मजबूत स्थिति में हम समाजवादी पार्टी को जितने भी ये फैसले अगर जनता के हित में नहीं लेंगे, इनको फैसला वापस करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि 27 में पीडीए के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बताइए, समाजवादी पार्टी के डंके की चोट पर यह ऐलान किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार डगमगाने लगी है, क्योंकि उन्हें पता है उल जलूल बयान से इस बार जनता वोट नहीं करने वाली है। सपा का सीधे तौर पर कहना है क्योंकि हम इतनी मजबूती से बीजेपी के बनाए हुए उल जलूल कानूनों का विरोध करते हैं और बेतुकी बातों का विरोध करते हैं, इसलिए बीजेपी को भी पैर पीछे करने पड़ते हैं। और यही आपको इस बार भी देखने को मिला है। नोटिस जारी होने के बाद तुरंत बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली, अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन सीधे तौर पर एक तस्वीर भी सामने आ गई कि जातिवाद किस प्रकार से चरम पर है और इसका खामियाजा अब 27 में भुगतना पड़ेगा। खैर, फिलहाल जो भी प्रतिक्रिया होगी हम लगातार इसी तरह बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में हमें अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।